साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम आपको दिखाते हैं भारत के विभिन्न राज्यों का कोरोना मीटर और आंकड़े को। तो दोस्तों, आज प्रमुख भारत की घटनाओं के बारे में अगर संक्षेप में मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे आज दोस्तों मोदी सरकार है केंद्र की, उनके 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी खुशियां मनाई जा रही है और नरेंद्र मोदी को विभिन्न नेताओं द्वारा बधाइयां दी जा रही है, भाजपा को बधाइयां दी जा रही है। तो 7 वर्ष पूरे हुए और आज दोस्तों एक अभियान शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और ये भाजपा के घोषणा पत्र में भी था दोस्तों। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का कार्य आज से प्रारंभ किया गया है और दोस्तों इसके लिए 13 जिलों का चुनाव किया गया है। और ये 13 जिले अगर मैं बताऊं तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के लगभग हैं और इनके 13 जिलों से आवेदन मांगे गए हैं कि कौन है जो शरणार्थी 5 वर्ष हो चुके हैं और शरणार्थी शिविरों में रह रहा है या भारत का शरणार्थी बनकर रह रहा है, तो उनसे आवेदन मांगे गए हैं। उन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी और ये सभी लोग वो है दोस्तों जो गैर मुस्लिम है, इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, और ये सरकार की एक पॉलिसी का हिस्सा है। तो कुल मिला के इन लोगों को जल्द ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसियों को 90 दिन का समय देते हुए आदेश दिया है कि जिस प्रकार से ये चाइनीज वायरस है उसके सच को सामने लाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से नई थ्योरी निकलकर दोस्तों आई है, एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि ये वायरस जो है कोरोना वायरस वो वुहान की लैब से निकला था, जो बायो लैब है दोस्तों उससे निकला हुआ वायरस है। और ये तो पहले भी बहुत से देश इसका आरोप लगा चुके हैं और जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे दोस्तों उन्होंने भी कई बार इसके आरोप लगाए हैं कि ये वायरस जो है ये चाइनीज वायरस है, और बाइडेन भी इसी प्रकार की धारणाएं रखते हैं। तो कुल मिला के चाइना के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है दोस्तों। एक चीज़ से भी समझा जा सकता है कि ये वायरस जो है वो चाइना की लैब में ही तैयार किया हुआ है, क्योंकि पूरा विश्व आज कोरोना से पीड़ित है दोस्तों। भारत जैसा देश किस प्रकार से दूसरी लहर से वर्तमान में बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों बहुत से देशों में 2, 3, तीसरी लहर तक आ चुकी है और चाइना अभी तक इससे अछूता है और वहाँ आराम के साथ व्यापार हो रहा है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है दोस्तों दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के चाइना की ये साजिश जो है पूरे विश्व को नज़र भी आती है। तो कुल मिला के अमेरिका बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है दोस्तों, अगर इसके अंदर कुछ निकलता है, ऐसी अगर रिपोर्ट आती है कि चाइना के द्वारा ही इस वायरस का लैब में निर्माण किया गया था। तो कुल मिला के अमेरिका और चाइना के संबंध खराब तो पहले से ही है दोस्तों, और किसी प्रकार का विश्व में युद्ध भड़कने वाली आशंकाएं भी व्यक्त विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों मोदी ने आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं, उनका आज 77वां संबोधन रहा मन की बात में, और 7 साल पूरे होने पर उनका ये संबोधन था। तो कुल मिला के दोस्तों जून महीने में एक और बड़ी खबर भारत के लिहाज से है कि जून महीने में 12 करोड़ वैक्सीन आने वाली है। जून महीने में ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और लगभग 12 करोड़ अगर एक महीने में वैक्सीन लगती है तो ये किसी भी मामले में कम इसको नहीं आंका जा सकता। तो कुल मिला के दोस्तों मैं अब जल्दी से आपको आंकड़ा बता देता हूं भारत के किन किन राज्यों में आज कोरोना के आंकड़ों की क्या स्थिति है। तो भारत में दोस्तों आज 1,65,553 मामले आए हैं और लगातार भारत में मामले घटते जा रहे हैं, और आज 3460 लोगों की मौतें हुई है, जबकि 8,237 मामले कल की बनिस्बत कम भी आए हैं, और 2,76,000 से कहीं अधिक रिकवरी के केस है। महाराष्ट्र से दोस्तों मैं अगर बताऊं तो 20,295 मामले आ गए हैं और 31,964 मामले रिकवरी के हैं, और महाराष्ट्र से 832 लोगों की मौतें कोरोना से हुई है। कल की बनिस्बत 445 मामले महाराष्ट्र से कम आए हैं, और आज अगर दोस्तों हम गिने तो मात्र
3 राज्य ऐसे हैं 24 राज्यों में जिनमें कोरोना कल की बनिस्बत बढ़कर आया है। बाकी 21 राज्यों में आज कोरोना कल की बनिस्बत घटकर आया है कोरोना के मामले। तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों 2014 मामले आए, 155 लोगों की मौतें हुई है, 7,902 रिकवरी के केस है और 259 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। दिल्ली में आंकड़ा देखें तो 956 का है दोस्तों आज का, और 122 लोगों की दिल्ली में मौतें हुई है, 2380 मामले रिकवरी के हैं और 185 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। दिल्ली दोस्तों 1000 से नीचे दिल्ली में आंकड़ा आ चुका है कोरोना का। कर्नाटक के आंकड़े देखें तो 20,628 के हैं दोस्तों आज संक्रमितों के, और 42,403 रिकवरी हुई है। रिकवरी लगभग डबल कर्नाटक में आ रही है, ये एक अच्छी बात है। और 492 लोगों की कोरोना से मौतें हुई है, जबकि 2195 कल की बनिस्बत कम आए हैं कर्नाटक में। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 1640 तक सिमट चुका है और 4395 रिकवरी के केस आज मध्य प्रदेश से सामने आए हैं, जबकि 68 लोगों की मौतें हुई है और 214 मामले आज कल की बनिस्बत ज़्यादा माफ कीजिएगा कम आए हैं। छत्तीसगढ़ से दोस्तों 2437 मामले आज आए हैं और 6391 मामले रिकवरी के भी छत्तीसगढ़ से है। 164 लोगों की मौतें हुई है, 403 मामले कल की बनिस्बत छत्तीसगढ़ में भी कम आए हैं। केरल आज का पहला राज्य है दोस्तों जहां से 1195 मामले बढ़कर आए हैं कल की बनिस्बत, और यहाँ 23,513 मामले आज आए हैं और 28,100 मामले रिकवरी के हैं। रिकवरी जरूर यहाँ 5,000 के लगभग ज़्यादा है संक्रमितों से दोस्तों। 198 लोगों की मौतें हुई है। तमिलनाडु का आंकड़ा देखें दोस्तों तो तमिलनाडु में आज 30,016 संक्रमितों का आंकड़ा है, और तमिलनाडु के रिकवरी का रेट देखें तो 31,759 है, तो रिकवरी जरूर कुछ आंशिक रूप से ज़्यादा है। 486 लोगों की मौतें हुई है, 1063 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। गुजरात का आंकड़ा देखें तो 2230 का रहा है मात्र, और दोस्तों 7109 रिकवरी के मामले आए हैं और 29 लोगों की मौतें हुई है, 291 कल की बनिस्बत कम आए। तो गुजरात में स्थिति लगातार अच्छी होती जा रही है। राजस्थान में भी आज 334 मामले घटकर आए हैं और 2314 मामले राजस्थान से आज आए हैं और 8108 लोगों की रिकवरी हुई है, वो ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 70 लोगों की मौतें हुई है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 11,514 का है दोस्तों, और 18,714 यहाँ रिकवरी हुए हैं। तो बंगाल से रिकवरी का रेट बढ़ा है, ये अच्छी बात है। 148 लोगों की मौतें हुई है, 679 मामले कल की बनिस्बत घटकर भी बंगाल से आए हैं। हरियाणा का आंकड़ा देखें तो 1868 का रहा है दोस्तों, 97 लोगों की मौतें हुई है, जबकि 3752 मामले रिकवरी के हैं और कल की बनिस्बत दोस्तों मामले घटकर आए हैं 2000 के करीब। तो कुल मिला के आंध्र प्रदेश का आंकड़ा अगर देखें तो 13,756 का आंध्र प्रदेश का आंकड़ा संक्रमितों का है दोस्तों, और 104 लोगों की मौतें हुई है। 20,392 मामले रिकवरी के भी आंध्र प्रदेश से आए हैं। 673 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। बिहार से देखें 1,491 का मात्र आंकड़ा रहा है संक्रमितों का, जबकि 5,168 मामले रिकवरी के हैं। तो रिकवरी काफ़ी अच्छी है बिहार की। 48 लोगों की बिहार में मौत हुई है और 294 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। पंजाब का आंकड़ा देखें 3,036 का रहा है दोस्तों, और 5,698 यहाँ भी रिकवरी अच्छी है, और 21 लोगों की माफ़ कीजिएगा 125 लोगों की पंजाब में मौतें हुई है, और 670 मामले कल की बनिस्बत पंजाब से कम आए हैं। तेलंगाना का आंकड़ा देखें तो 2982 का तेलंगाना का आंकड़ा आज का संक्रमितों का है दोस्तों, और 21 लोगों की मौतें हुई है, जबकि 3,437 मामले रिकवरी के तेलंगाना से आए हैं। 545 लोग कल की बनिस्बत कम भी संक्रमित पाए गए हैं। और उत्तराखंड का आंकड़ा देखें तो 1,687 का है दोस्तों, और 4,472 रिकवरी हुई है, जबकि 99 लोगों की मौतें हुई है और 255 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं उत्तराखंड में। उड़ीसा का आंकड़ा देखें 7,148 का रहा है दोस्तों, उड़ीसा से बहुत सुधार हुआ है, और कुल मिला के उड़ीसा में 108 मामले कल की बनिस्बत कम भी आए हैं,
जबकि 23,467 मामले रिकवरी के हैं। रिकवरी रेट उड़ीसा से काफ़ी अच्छा है। और आज हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 1,262 का है संक्रमितों का मात्रा, और 2,738 मामले रिकवरी के हैं। 261 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, जबकि 30 लोगों की हिमाचल प्रदेश में कोरोना से मौतें हुई हैं। और अब असम का आंकड़ा देखें तो 5,613 का संक्रमितों का आंकड़ा है। 3,905 रिकवरी के केस हैं, जबकि 77 लोगों की मौतें हुई है। और 177 मामले असम में कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं, घटकर नहीं आए, बढ़कर आए हैं। आज ये दूसरा राज्य है जिसमें मामले बढ़कर आए हैं। इसके अलावा झारखंड का आंकड़ा देखें दोस्तों तो ये तीसरा राज्य आज का है जहां 136 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। 823 मामले आए हैं, कल 687 मामले आए थे, लेकिन 1,647 रिकवरी के मामले हैं। ये अच्छी बात है। 13 लोगों की मौतें हुई है। गोवा में आज 92 मामले घटकर आए हैं। 963 मामले आज गोवा में आए हैं। गोवा आज 1,000 से नीचे उतर आया है, मामले कम होने लगे हैं। 27 लोगों की मौतें हुई है। 1,206 मामले रिकवरी के गोवा से हैं। जम्मू कश्मीर का देखें तो 2,253 का आंकड़ा आज का संक्रमितों का है। 4,334 मामले रिकवरी के भी जम्मू कश्मीर से हैं, जबकि 46 लोगों की जम्मू कश्मीर में मौतें हुई है। और 550 मामले कल की बनिस्बत जम्मू कश्मीर से कम आए हैं। आज का अंतिम राज्य अगर देखें पांडुचेरी दोस्तों तो 996 मामले पांडुचेरी से संक्रमितों के हैं, जबकि 1,718 मामले रिकवर हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 21 लोगों की मौतें हुई है। 227 कल की बनिस्बत मामले बढ़कर नहीं घटकर आए हैं, माफ कीजिएगा। तो कुल मिला के भारत के 24 राज्यों के जो प्रमुख 24 राज्य हैं जिनमें 500 से अधिक मामले कोरोना के संक्रमितों के आ रहे हैं, उनका हमने आपको कोरोना मीटर दिखाया दोस्तों। तो आज के 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में इतना ही दोस्तों। कल ठीक 7 बजे आपके सामने कार्यक्रम पार्ट 2 में नए समाचारों के साथ, नया कोरोना मीटर के साथ और देश की प्रमुख घटनाओं के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।